तो जो स्टेटमेंट 1 है ये हमने फिगर आउट कर लिया है कि ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं कि ट्रेस ऑफ सी डी बराबर है ट्रेस ऑफ डी सी के, तो ये कब ट्रू होल्ड करेगा? ये तब ट्रू होल्ड करेगा जब सी डी एंड डी सी दोनों डिफाइंड हो, जब सी डी और डी सी दोनों डिफाइंड हो। और डिफाइंड होने का अर्थ क्या है? डिफाइंड होने का अर्थ ये है कि सी डी और डी सी दोनों कॉम्प्यूटेबल हों, दोनों मैट्रिक्स आ रहे हों हमारे पास। तो देखिए सी का ऑर्डर क्या है? सी का ऑर्डर है n क्रॉस n, डी का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n। तो अगर मैं सी डी मैट्रिक्स की बात करूं तो सी डी मैट्रिक्स डिफाइन है कि नहीं, ये चेक कैसे करेंगे? तो हम चेक ऐसे करते हैं कि हम ये देखते हैं कि सी के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और डी के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज हैं, क्या ये आपस में बराबर हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब सी डी जो है वो डिफाइंड है। और सी डी का ऑर्डर क्या है? सी डी का ऑर्डर हो जाएगा जो सी में नंबर ऑफ रोज हैं और डी में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यानी सी डी का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n के बराबर। तो सी डी का ऑर्डर इज n क्रॉस n। अब अगर मैं डी सी की बात करूं तो डी सी को कैसे फिगर आउट करेंगे हम? तो डी सी को देखने के लिए आप क्या करिए, आप सी को डी के राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए और फिर ज़रा देखिए कि क्या डी के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सी के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज हैं, क्या ये आपस में बराबर हैं? तो आप कहेंगे हाँ ये आपस में बिल्कुल बराबर है। और अगर ये बराबर है तो इसका मतलब कि डी सी जो है वो आपका डिफाइंड है। और डी सी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो डी सी का ऑर्डर आ जाएगा n क्रॉस n। तो आपने ये देखा कि जो सी डी है और डी सी है ये दोनों ही डिफाइंड हैं और उन दोनों का ही ऑर्डर n क्रॉस n है। तो ट्रेस ऑफ ए बी बराबर था ट्रेस ऑफ बी ए के। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिफाइंड थे। करेक्ट? तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट ट्रू था। और ट्रेस ऑफ सी डी ट्रेस ऑफ डी सी के बराबर भी क्यों आ जाएगा? क्योंकि सी डी एंड डी सी दोनों ही आपके डिफाइंड हैं। तो अगर ये डिफाइंड होंगे तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी ट्रू होगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ट्रेस ऑफ आई एन मतलब क्या होता है? आई एन मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n। मतलब अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें जिसका ऑर्डर n है तो उसका ट्रेस भी उस ऑर्डर के बराबर ही आ जाएगा। मतलब आपने जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है उतना ही उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस अगर आप निकालेंगे तो उसके वो बराबर आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए। आप एक टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए और उसका ट्रेस निकाल दीजिए। तो मैं एक टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूं। अगर मैं एक टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूंगा तो वो हो जाएगा 1 0 0 1। करेक्ट बात है। ये क्या हो गया? ये I2 हो गया। I2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2। करेक्ट बात है। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ I2 निकालूंगा तो ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो जब आप इसे कंप्यूट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2 के। तो मतलब ट्रेस ऑफ I2 आपका 2 के बराबर आ गया। और वो प्रॉपर्टी यही तो कह रही थी, वो प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि अगर आप
वो प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें जिसका ऑर्डर n है और उसका ट्रेस निकालें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी n के। तो यहां पर क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर 2 है और उसका ट्रेस निकाला तो वो किसके बराबर आ जाएगा? तो वो बराबर आ जाएगा 2 के। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी से ये कहूं कि आप ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 निकालिए तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार तो जितने ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है वही ऑर्डर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका ट्रेस आ जाएगा। तो ट्रेस ऑफ I3 तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार 3 आ रही है। क्या ये ऐसा होगा? हम चेक कर लेते हैं। हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर 3 है और देखते हैं कि उसका ट्रेस क्या आएगा। तो मेरा सवाल है कि फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो मैं पहले क्या करता हूं? पहले मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का ले लेता हूं, यानी मैं एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूं। तो वो कितना होता है? क्या एलिमेंट्स होते हैं अगर 3x3 ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें? तो देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 हो। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में तो आप 1 लेंगे लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में आप 0 लेंगे। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की होगी उसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में तो 1 आएगा लेकिन जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये अपने आप में एक स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है in which all principal diagonal elements are equal to 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसमें सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होते हैं। तो अगर आपने ये I3 लिया हुआ है और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए कि ट्रेस ऑफ I3 क्या होगा, तो आप कहेंगे हम I3 मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। और यही तो वो प्रॉपर्टी भी कह रही थी कि अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n का लिया है तो उसका अगर आप ट्रेस निकालेंगे तो वो n के ही बराबर होगा। तो हमने एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है जो कि हमारी थी 5th प्रॉपर्टी। ओके, अब ये जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है इसको आप 6th प्रॉपर्टी कह लीजिए। और ये एक्चुअली जो 6th प्रॉपर्टी है ये 2 प्रॉपर्टी को मिक्स करके बनाई गई है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैंने आपसे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस में एक प्रॉपर्टी ये डिस्कस करी कि अगर आप ट्रेस ऑफ KA निकाल रहे हैं, यानी आप एक ऐसे मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हैं जिसे एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो बराबर होता है K टाइम्स ट्रेस A के। हमने इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे कि मान लीजिए आपको एक A मैट्रिक्स दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल जो कि 5, 2, 9, 1 के बराबर है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रेस ऑफ 2A मुझे बताइए, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्केलर है जिसको आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप उस स्केलर को बाहर निकाल लीजिए और ट्रेस ऑफ A ले लीजिए और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप कंप्यूट कर लेंगे तो वो ट्रेस ऑफ 2A के बराबर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू ट्रेस ऑफ A। ट्रेस ऑफ A कितना हो जाएगा? तो A मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम।
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 यानी 12 के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी हुई है कुछ देर पहले, सही बात है। उसके बाद मैंने आपको एक ये प्रॉपर्टी बताई कि ट्रेस ऑफ a प्लस बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b के, है ना। ये प्रॉपर्टी भी हमने कुछ देर पहले देखी हुई है कि अगर आपको किसी ऐसे मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना हो जो कि दो मैट्रिक्स के समेशन से मिलकर के बना है, तो आप इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रेस को निकाल करके उनका समेशन कर देंगे, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड ट्रू करेगी, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है और ये जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्लब करके मैं एक तीसरी प्रॉपर्टी बना सकता हूं जो कि ये कहती है कि ट्रेस ऑफ k1 टाइम्स a प्लस k2 टाइम्स b इज इक्वल टू k1 टाइम्स ट्रेस a प्लस k2 टाइम्स ट्रेस b। कैसे निकली ये प्रॉपर्टी, कैसे आया ये ऐसे आया कि आप अज्यूम करिए ये एक मैट्रिक्स है C और आप अज्यूम करिए ये एक मैट्रिक्स है D। तो अगर ट्रेस ऑफ C प्लस D निकालना होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ k1 a के प्लस ट्रेस ऑफ k2 b के, क्योंकि अगर आपने इसको C मैट्रिक्स बोला है और इसको D मैट्रिक्स बोला है तो ये तो ट्रेस ऑफ C प्लस D लिखा हुआ है, तो वो बराबर होता है ट्रेस ऑफ C प्लस ट्रेस ऑफ D के। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी एक ऐसे मैट्रिक्स का ट्रेस कंप्यूट कर रहे हैं जो कि किसी स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो वो स्केलर कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है और सिंपली आप उस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये k1 ट्रेस है के बराबर आ जाएगा। प्लस यहाँ ये जो B मैट्रिक्स है ये स्केलर कांस्टेंट k2 से मल्टीप्लाइड है, तो ट्रेस ऑफ k2b जो है वो k2 टाइम्स ट्रेस b के बराबर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है कि ट्रेस ऑफ k1a प्लस k2b ये बराबर होता है k1 टाइम्स ट्रेस a प्लस k2 टाइम्स ट्रेस b के। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना हमारी, इसको क्लब करके इस तीसरी प्रॉपर्टी को बनाया गया है। और ये मैंने आपको इसीलिए बताया है क्योंकि ये बेहद यूज़फुल है और आपको इसे अच्छे से इस फॉर्म में भी ध्यान रखना है। इसमें तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में तो ध्यान रखना ही है, ऐसे भी आपको ध्यान ये रखना है।